हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का पार्ट 6 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 से 5 तक पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो को आप नहीं देखे तो वीडियो को इसी क्रम में देखेंगे। हम इसका लिंक ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां हम दे देते हैं प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख ले, या नहीं तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। क्लियर है? तो आज हम नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगा दे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट या सीरीज ऑफ डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इस क्वेश्चंस को 3 नाम से आता है। हिंदी में क्या आता है वो हम हिंदी क्वेश्चन जब डिस्प्ले करेंगे तो वहां समझ लीजिए। 3 टाइप का, मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 नाम से बोला जाता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट दे देगा क्वेश्चन में, या तो सीरीज ऑफ डिस्काउंट दे देगा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे देगा, आपसे पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए, समझिए, कभी आप मॉल में गए तो जरूर होंगे। मान लीजिए मॉल के बाहर बड़ा सा बैनर लगा होगा, फ्लैक्स लगा हुआ है और उस पर लिखा 50% प्लस 50% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या कि हम मॉल के अंदर गए और जो मर्जी है उठा करके ले आए, 100% डिस्काउंट, यस या नो? 100% डिस्काउंट होगा। 50% प्लस 50%, इसका मतलब 0%। यानी आप 100% चीजों को उठाए, जो उठा सकते हैं आप उठा ले और लेकर के घर चले आए, ये तो नहीं होगा ना। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि पहले 50% डिस्काउंट, जो बचा उसका 50% डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद जो बच गया वो रिमेनिंग अमाउंट आपसे लिया जाएगा। पहले 50% डिस्काउंट, 100 का 50% डिस्काउंट, और फिर जो बचा उसका 50% डिस्काउंट, फिर उतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। उस दोनों को एक करके इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। जैसे समझिएगा, एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 36 कहता है क्या? फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 10%, 30%, 20% तथा 10% एंड 10%। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, 2-3 बार 4 बार एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। ये नंबर भी चेंज नहीं हुआ, 30, 20, 10। याद रखें, किसी भी प्रीवियस ईयर को उल्टा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। या किसी भी मैथ्स की बुक को उल्टा करके देखिए, एकदम सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का तो हम तो कहेंगे आपको आंसर याद रख ले। आंसर होगा 49.6%। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम बताएंगे जिसका डायरेक्ट आंसर, और यही क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया। और एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है, ठीक है, वैल्यू तक को रिपीट कर देता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, और कुछ क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर आए, ऑप्शन आए, लगा करके आगे बढ़ जाइए अगर एग्जाम निकालना है तो। एक देखिए, टॉपर क्यों टॉप कर जाता है? टॉपर जो है कुछ चीजों को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उसको क्वेश्चंस देख करके, जो क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा रिपीट होता है, डायरेक्ट मैथ्स का क्वेश्चन क्यों नहीं, वो जीएस की तरह उसको सॉल्व कर देता है, जीएस की तरह। क्यों? देखिए, हम आपको बताएं कि एक एक क्वेश्चंस को कितने बार प्रैक्टिस करना है, 5 बार। जब आप ऐसा कर लेंगे ना और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देंगे तो आपको भी चीज एनालाइज करने आ जाएगा, चीजों को याद करना आ जाएगा, मेमोराइज करने की तरीका आ जाएगा आपको। मेमोराइज करने का कैसे, किस चीज को याद किया जाता है, रटा नहीं जाता है। चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश का एंटो, साइनो, वन वर्ड वोकैबुलरी, रटा कोई भी चीज को नहीं जाता है। बस चूंकि अगर टीचर किसी चीज को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाए ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएस एकदम रटने वाला चीज नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, जीएस को भी रटवा देते हैं। समझना है, एक सीक्वेंस से समझेंगे ना तो कहानी लगेगा। हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, तो आपको एकदम लगेगा एक स्टोरी की तरह, किसी भी चीज को एक कहानी की तरह। मैथ्स को एकदम गेम की तरह पढ़ें। गेम, अगला लाइन क्या होगा, अगला लाइन क्या होगा, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से बताएंगे, लेकिन हम कहेंगे 2 ही मेथड आप उसको ज्यादा अच्छे से सीखिए। तीसरा बता तो हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से देंगे, लेकिन एक मेथड का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गलती करने का चांस ज्यादा रहता है, और गलती करेंगे तो पहला ऑप्शन एग्जामिनर के द्वारा वही दिया रहेगा, आप निशान लगा के आंसर लगा के चले जाएंगे। फिर आप घर जाएंगे और कहेंगे हम सब सॉल्यूशन करके आए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो आप मुझे बताएं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम और एन टाइप हम आपको पढ़ा चुके हैं, यस या नो? परसेंटेज में अगर याद है तब परसेंटेज में हम पढ़ाए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम और एन टाइप। पढ़ाए थे एक क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 50% देन हाउ मच इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। बताए थे एरिया बराबर होता है सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर। आर को एम मान लेंगे, एक दूसरे आर को एम मान लेंगे, एन मान लेंगे, एम प्लस एम इंटू एन बाई 100। बताए थे, और हम बोले थे इसका यूज हम सीआई में भी करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी करने वाले हैं। तो ये टाइम आ गया है कि हम उसका यूज करें प्रॉफिट एंड लॉस में। बस वहां बीच में प्लस था, यहां माइनस हो जाएगा। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं आपको।
कॉन्सेप्ट क्या है वो आप सीख लीजिए। पहले हम कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, क्लियर है? कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे परसेंटेज में m प्लस n, यहां प्लस पढ़े होंगे, हम माइनस की यूज करेंगे, m प्लस n माइनस m इंटू n बाय 100, क्लियर? m प्लस n प्लस माइनस m इंटू n बाय 100, इसका यूज करेंगे हम। पहला मेथड में इसका यूज करेंगे, दूसरा मेथड में इसका यूज नहीं करेंगे, तीसरा मेथड में हम कोई दूसरा तरीका यूज करेंगे, m प्लस n। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो 30 20 10, पहले हम क्वेश्चंस को लिख भी लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको समझाएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है जल्दी बताएं? एग्जाम्पल नंबर है 36। एग्जाम्पल नंबर 36 में जो है उसमें क्या वैल्यू है? 30%, क्लियर है, कॉमा 20% एंड 10% डिस्काउंट हो रहा है। इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एक छूट क्या होगा? तो देखिएगा, आप कहिएगा यहाँ m प्लस n, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू, तो यहाँ पे तो 3 वैल्यू है, तो देखिए इसको आप m मान लेंगे, ठीक है, इसको आप n मान लेंगे, क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। इसको फिर से आप n मान लेंगे, m मान लेंगे, और फिर इसको आप मान लेंगे n, फिर इसको सॉल्व करके रिजल्ट जो आएगा वो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा वो आंसर होगा, क्लियर है? इतना काम। इससे शॉर्ट मेथड भी बताएंगे हम, फिलहाल सीखते जाइए, क्योंकि सीखना है अभी, तो सीखते जाइए, ठीक है? हम सॉल्यूशन करें, इसका यूज करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो m इसको माने, m 30 को 20 को n माने, तो लिखिए 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बाय 100, क्लियर है? अब देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 10 10 3 इंटू 6 अब 30 और 20 50 50 माइनस 6 तो 44 होगा, यस या नो? 44 होगा, हो जाएगा। चलिए ठीक, अब इस रिजल्ट को हम क्या मान लेते हैं? इसको हम m मान लेते हैं, इस रिजल्ट को क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं, और n क्या माने? n बराबर हो जाएगा यहाँ 10, ठीक है? अब हम इसको यूज कर दें, इसको सॉल्व करें, तो चलिए सॉल्व करें इसको। ठीक है, 44 प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10 बाय 100, क्लियर है? अब देखिए कुछ चीज कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है? यहाँ 44 बाई 10 है, तो एक देखिए यहाँ 10 है, तो यहाँ 1 0 है, तो एक अंक से पहले दशमलव हो जाएगा, एक अंक से दशमलव, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4.4 होगा, 4.4, 1 0 है तो एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। यहाँ 44 और 10 कितना होगा? 54 माइनस 5 4.5, 44 और 10 54 लिख भी देते हैं हम आपके लिए, 44 44 और 10 कितना होगा? 54 और माइनस कर दें 4.4, तो ये कितना हो जाएगा? 49.6%, क्लियर? 49.6%। तो ये क्वेश्चन का आपका ये एक आंसर हो गया, ठीक है? अब हम सेकेंड मेथड की ओर आए। सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड जो हम बताएंगे ना, उसका यूज करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने, थर्ड मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड समझ में आ गया, अब सेकेंड मेथड की ओर आए, ठीक है? चलिए अब हम सेकेंड मेथड की ओर आते हैं। सेकेंड मेथड से ज्यादा इंटरेस्टिंग फर्स्ट और सेकेंड से थर्ड मेथड है, तो थर्ड मेथड को जरूर देखें, क्योंकि आने वाला सभी क्वेश्चन हम थर्ड मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम सेकेंड मेथड आपको बता दें, सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड देखिएगा, सेकेंड मेथड है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहले 30% है, फिर 20%, फिर 10% है। तो मान लेते कि पहला कोई भी चीज पहले जो होता है वो 100% होता है सबसे पहले, ठीक है? किसी भी चीज का वैल्यू 100% होता है। एमआरपी मान ले
डिस्काउंट है, छूट है, तो एमआरपी पे ही होगा, तो 100% एमआरपी होगा। अंकित मूल्य, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य 100% है, उस पर 30% छूट, 30%, पहला छूट है 30%। अगर 100 का 30% छूट हो गया तो बचेगा कितना? 70% बचेगा, वो लिखना है 70%, ठीक है। 100 का 30% छूट हो गया तो बचा 70%, और 70% का 20% छूट हो गया, 20% छूट हो गया तो 70 का 20% छूट हो गया तो 70 का 80% बचेगा, क्योंकि 20 और 80 100% होगा। 70 यहां पे कोई वैल्यू है, 70% मत सोचे, यहां पे बोले 70 कोई वैल्यू है, वो उसका 20% खर्च हो गया। 70 रुपया का मान लीजिए 20% खर्च हो गया तो 70 का 80% आपके पास बचेगा। मान ले कि आपके पास 70 रुपया है, 70 रुपया है ना आपके पास, 70 का 20% खर्च हो गया तो 70 रुपया का कितना परसेंट बच जाएगा? 80%। 70 का 80%, 80% का वैल्यू होता है 4/5। क्लियर है? अब 5 से कैंसिल करें आप ना, 5 से कैंसिल करें, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम से, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम से, 5 से कैंसिल 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें 56, 56 परसेंटेज नहीं 56 लिखते हैं यहां पे, 56 हो जाएगा 56, 56% और फिर 10% डिस्काउंट, तो 10% फिर से छूट, तो 56 का 10%, 56 रुपया आपके पास, उसका 10% छूट दे दिए तो आपके पास कितना बचा? जल्दी बताएं। 56 का 90% बचा क्या? 90%। क्लियर? 56 का 90% बचा, तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल होगा। 56 इंटू 9 अपॉन 10, बताइए कितना होगा? 56 इंटू 9, 56 गुने 9, 56 गुने 9 बटा 10, बताएं मुझे कितना होगा? ये होगा 50.4, 50.4 होगा ना? कितना होगा? 50.4 आया किसी का? 50.4, 50.4%। अब देखिए ये भी पहला ऑप्शन होगा एग्जामिनर, जल्दी जल्दी में अगर इस मेथड, सेकेंड मेथड का यूज करेंगे तो आंसर आप लगा करके बढ़ जाएंगे 50.4। एग्जामिनर जानबूझ करके फर्स्ट ऑप्शन 50.4 दे देगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये डिस्काउंट नहीं होगा, ये वो अमाउंट होगा जो आपसे आपको लिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा, आपसे लेने वाला अमाउंट होगा, छूट वाला अमाउंट नहीं होगा, जो आपको छोड़ा जाएगा। वो अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करें, 100 माइनस कर दें 50.4, 100 100 माइनस 100 माइनस 50.4 माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसको अंतर निकालेंगे, अंतर निकालें तो जगह 49.6%, तो ये हुआ एकत्र छूट, एकत्र एक साथ छूट हो गया, डिस्काउंट हो गया, 30%, 20% और 10% का एकत्र छूट हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ 49.6%। ये जो है ना माइनस करना स्टूडेंट भूल जाते हैं, इस मेथड का एक दिक्कत है कि माइनस करना आप भूलेंगे गलती से तो जल्दबाजी में आप ये आंसर लगा के निकल जाएंगे, और ये आंसर लगा के निकल जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड मेथड की ओर आए, चलिए ठीक है, चलिए अब हम थर्ड मेथड की ओर आते हैं, एग्जांपल नंबर 36 का ही, ठीक है। थर्ड मेथड का ही यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो थर्ड मेथड को आपको सही से सीखना है, ठीक है। देखिएगा थर्ड मेथड का यूज करें, एग्जांपल नंबर कौन सा है? 36 का, इसी क्वेश्चन का थर्ड मेथड। तो कौन सा मेथड है? थर्ड, देखिए फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट 30%, 20% एंड 10%। तो पहला डिस्काउंट कितना? 30, फिर दूसरा कितना? 20, फिर 10, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको पहले हम लिखते हैं। पहला डिस्काउंट है 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10, 3/10 होता है। तो मान लेते हैं पहले कोई चीज 10 यूनिट था, पहले कोई चीज कितना यूनिट था? पहले कोई चीज 10 यूनिट था आपके पास, और पहले वाले को ही एमपी कहते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, मैक्सिमम प्राइस पे, एमपी पे यानी मैक्सिमम प्राइस यानी अंकित मूल्य पर, या तो पहले बोले या एमपी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के बाद जो आएगा ना कॉन्सेप्ट, उसमें एमपी और सी, आपसे एमपी और एसपी का अनुपात पूछ लेगा, तो आप पहले मान ले या तो इसको एमपी माने, एमपी, क्योंकि छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, ठीक है। हम पहला 10 का 30% कितना होगा? 3,
10 का 30% कितना होगा, तो ये छूट होगा यानी डिस्काउंट होगा। डी मतलब डिस्काउंट, छूट। तो अगर 10 का सामान था 30% छूट दी, यानी 3 छूट दे दी, तो अब कितना, आपके 10 - 3 कितना होगा, 7। यानी इसको कहते हैं एसपी। एसपी यानी अब हम इसको बोल सकते हैं, अब पहले कोई चीज 10 यूनिट था, अब उसका कीमत कितना होगा, 7 यूनिट। छूट के बाद अब उसका कीमत 7 यूनिट, ठीक है। दूसरा 20%। 20% का वैल्यू कितना होगा, 1/5। पहले कोई चीज 5 यूनिट था, पहले कोई चीज कितना यूनिट था, 5 यूनिट। पहले किसी चीज का कीमत 5 यूनिट था, उसका 20% छूट हुआ, तो 20% छूट हुआ यानी एक डिस्काउंट हो गया, एक छूट हो गया। तो 5 यूनिट पहले दाम था, उसका 20% डिस्काउंट हुआ यानी 20% एक छूट हो गया। तो अब कितना वैल्यू होगा उसका क्या 4 यूनिट होगा, यानी अब क्लियर है, यस या नो। चलिए तीसरा क्या है, 10%। 10% का वैल्यू कितना होगा, 1/10। पहले कोई चीज 10 था, देखिए इतना करना नहीं चाहिए, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। हम इसको लिखे बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है कि हम इसको लिख दें। पहले 10 का 10% का 1 यानी 1 डिस्काउंट होगा। तो पहले कोई चीज 10 यूनिट था, उसका 10% डिस्काउंट हो गया यानी 1 यूनिट डिस्काउंट हुआ। तो अब कितना, 9 यूनिट। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो ये सॉल्यूशन हो गया। पहले अब देखिए, पहले यानी एमपी। देखिए अगला क्वेश्चन जब आएगा ना, फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16.2/3%, 16.2/3% एंड 16.2/3%। एक क्वेश्चन आएगा 2-3 क्वेश्चन के बाद, तो उसमें एमपी और एसपी। तो एक्चुअल में ये एमपी होता है, पहले जो है वो एमपी होता है, पहले कोई चीज अंकित मूल्य था, अब उसको छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य, एसपी का डिस्काउंट हो गया। इसको पहले को एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस, अंकित मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बस कंफ्यूजन हो रहे हैं तो एमपी सीपी को हटा दीजिए, कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस, ठीक है। चलिए तो पहले और अब, पहले कोई चीज 30% का वैल्यू, पहले 10 था, अब कितना, 7। तो 10 लिख दीजिए, यहां 7 लिख दीजिए। दूसरा 20% के लिए पहले 5 था, अब 4। तो 5 पहले था, अब 4, ठीक है। अब 10% के लिए पहले 10 था, अब 9। तो पहले 10, अब 9, ठीक है। अब इसको कर दें आप गुना करें, जल्दी बताएं। 10, 5 और 10 को गुना करके बताएं जल्दी। 10, 5 और 10 को गुना करके बताएं। 7, 4 और 9 को गुना करके बताएं जल्दी। कितना होगा गुना, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बोले, 7 - 500 500 इंटू और 9, 4 और 7 को गुना करके बताएं, 252 252। देखिए पहले कोई चीज 500 में आता था पहले, अब आता है 252 छूट के बाद। तो क्या हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, इसका मूल्य कम हुआ है। छूट कितना हुआ है, छूट यानी डिस्काउंट, छूट कितना हुआ है, छूट बताएं। 500 - 258 गुना घटा करके बताएं। 500 - 252, छूट कितना हुआ है, छूट कितना हुआ है, 248 248। तो छूट परसेंट कैसे निकालें, छूट परसेंट कैसे निकालें, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर, डिस्काउंट परसेंट बराबर, जितना डिस्काउंट होता है उसको ऊपर रखते हैं, 248। ये डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एमपी पे, यानी पहले वाले वैल्यू पे, एमपी पे। एमपी जब तक नहीं देंगे तब तक पता चलेगा छूट कितना हुआ है, 248। तो एमपी जितना छूट हुआ उसको ऊपर, जितना में हुआ उसको नीचे, यानी 500 इंटू 100 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि परसेंटेज में लिखना चाहते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 49.6%। तो ये आपका हो गया आंसर, इक्विवेलेंट इसका 49.6%। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। देखिए इतना माइंड में आप क्या करें, ये लिखने का जरूरत नहीं, केवल ये लिखना है, ये आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल ऑफ 36 का तीनों मेथड अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस तीनों में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा ज्यादा, ठीक। फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड या थर्ड मेथड, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की ओर आए, एग्जाम्पल ऑफ 37 की ओर, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 37 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 37 है, फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 5%। 30%, 20% एंड 5% का क्रमिक छूट आपको निकालना है, ठीक है, या इक्विवेलेंट छूट निकालना है, या इक्विवेलेंट या सीरीज ऑफ डिस्काउंट निकालना है, तीनों नाम से दे सकता है, ठीक है। हिंदी में भी क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है।
तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 37 जो है ठीक एग्जाम्पल नंबर 36 की जगह है, जैसा है कि नहीं। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को तीनों मेथड से आप सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद आंसर हम बता दें या आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, जल्दी बताएं। आंसर बता ही देते हैं, वरना कंफ्यूजन किसी को रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 37 का, एग्जाम्पल नंबर 37 का आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 46.8%। ये आंसर है एग्जाम्पल नंबर 37 का, एग्जाम्पल नंबर 37 का, ठीक है। ये 37 का आंसर है। अब सुनिएगा, अब हम आंसर अगर वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर लें फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम एग्जांपल नंबर 38 आपको देते हैं। एग्जांपल नंबर 38 है, फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50%, 50% एंड 50%। 3 बार 50% है, ठीक है। तो इसका आपको सक्सेसिव डिस्काउंट या सीरीज ऑफ डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है। निकाल लें, वीडियो को पॉज करें और निकालने की कोशिश करें, तीनों मेथड का यूज करें। निकालने के बाद सॉल्यूशन आंसर आ जाए तो फिर हम आंसर बता दे रहे हैं, अभी आप उसको मिला लेंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम आंसर बता देते हैं एग्जांपल नंबर 38 का। एग्जांपल नंबर 38 का जो आंसर होगा वो होगा 87.5%, 87.5%, 87.5%, ठीक है। तो उम्मीद है आप एग्जाम्पल नंबर 37 और 38 को खुद से सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आंसर आ गया सबका, जल्दी बताएं। आंसर आ गया, अगले एग्जाम्पल की ओर चले, एग्जाम्पल नंबर 38 की ओर चलिए। 38 तो हो चुका है ना, 39 की ओर, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 39 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 39 कहता है एक वस्तु पर 3 क्रमिक छूट 16.2/3%, आपको दिख रहा होगा 50/3%। चूंकि कंप्यूटर में टाइप नहीं हो पाता है तो आप इसके जगह पर 16.2/3% ही लिखेंगे, ठीक है। कॉमा, फिर से 16.3%, 16.2/3% आप एंड 16.2/3%, अगेन 3 बार 16.2/3% है, ठीक है। तो एमपी और एसपी का अनुपात क्या है? एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस यानी अंकित मूल्य, यानी किसी डब्बे पे जो छपा हुआ मूल्य रहता है ना, प्रिंटेड प्राइस, उसको एमपी कहते हैं। और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जिस पे वस्तु को बेचा जाता है छूट के बाद। जैसे मान लीजिए 25 रुपया, जैसे मान लीजिए इस मार्केट को एक डब्बे में पैक है और इसका कीमत उस पर प्रिंट हुआ 50 रुपया, ये आपको 45 में दे दिया, तो 45 तो हो गया क्या एसपी, और 50 रुपया क्या था एमपी। आया समझ में, एमपी और एसपी समझ में आ गया। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन वही होगा, लेकिन एमपी और एसपी के टर्म में दे दिया गया। हम पहला एग्जांपल बता चुके थे, एग्जांपल नंबर 39 से पहले जो पहला क्वेश्चन 30%, 20%, 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताए थे, उसमें हम एमपी एसपी लिए हुए थे, कंफ्यूजन हो सकता होगा, हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, जल्दी बताएं। 39 देखिएगा, पहला परसेंटेज क्या है, पहला परसेंट क्या है 16 सभी परसेंट तो 16.3/3% है। एक ही बार हम इसको 16.2/3%, क्योंकि सबके लिए कॉमन ही हो जाएगा, 1/6 1/6 ये परसेंटेज हम बता चुके। देखिए मान लेते किसी वस्तु का जो एमपी है ना, यानी प्रिंटेड प्राइस है 6 यूनिट है। एमपी कितना, 6 यूनिट, क्योंकि छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, रटना किसी चीज को नहीं है, ठीक है। और एमपी छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, ठीक है। तो 6 यूनिट है, उसका 16.2/3% छूट है, यानी डिस्काउंट है, छूट डिस्काउंट है। यानी मान लीजिए 6 रुपया 6 यूनिट कीमत है, उसका 16.2/3% डिस्काउंट है, यानी एक डिस्काउंट है। 6 का चीज एक डिस्काउंट, तो कितना में मिलेगा हमको, मिलेगा कितना में, 5 में। 5 क्या है हमारे लिए, 5 है एसपी, 5 क्या है एसपी। अब यही 16.2/3% 3 बार दिया हो तो इसके लिए कॉमन, तो क्या हम लिख दे, एमपी एसपी, एमपी एसपी। पहले के लिए 6 और 5, फिर से दूसरा 16.2/3% के लिए 6:5, फिर तीसरा 16.2/3% के लिए 6
रेशियो 5। अब इसको गुना करें, मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 6 216, 5 इंटू 5 125, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 216 अनुपात 125। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, लगभग टाइम 25 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है एडवांस लेवल का, अगर हम उसको डिस्कस करें तो लगभग 15 मिनट लग जाएगा 2 क्वेश्चन को। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है, तो इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल है। दोनों छूट, 2 प्रकार का छूट एक ही क्वेश्चन में दिया गया है, एक सक्सेसिव छूट, एक वस्तु में छूट। तो कॉन्सेप्ट भी हमको उसमें बताना पड़ेगा, तो हम अगले पार्ट्स में, पार्ट 7 में उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस। हाँ, उसके लिए क्या होगा, अगले पार्ट को हम पढ़ाएंगे, उससे पहले ये वाला जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार आप प्रैक्टिस करके आएंगे, डेली एक एक क्वेश्चन को और एक बार रफ कॉपी पे 5-5 बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके नेक्स्ट पार्ट की ओर देखें। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, लाइक कर दें या लाइक कर दिए हैं, लाइक कर दिया करें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें मैथ स्पेशल बैच के बारे में, जो रेगुलर चलता है मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, ठीक है, शाम 7 बजे पे हम लेकर के आते हैं। लेट नहीं होगा, आप रेगुलर, कोर्स ड्यूरेशन होगा इस बैच का 6 मंथ, 6 महीना में मैथ्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बस आप बने रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, हम पूरा मैथ्स को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ये राउंड वाला बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें और ऑल सेलेक्ट कर लें, और ये वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।